अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मैट्रिसेस के लास्ट लेक्चर है, जब क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 1.6 को फर्दर हमें सॉल्व करने से पहले दो मेजर मेथड्स हैं। वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द अदर इज क्रैमर मेथड। हमने इन दोनों मेथड को पहले सॉल्व करना है, तो पहले इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड व्हाट इज क्रैमर मेथड टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.6। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉल्व करता हूं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को और एक जनरल नोटेशन लेता हूं, जनरल नोटेशन में इक्वेशंस ले रहा हूं, दो इक्वेशन कैसी, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई equals to m, and the second is cx plus dy equals to n। ये दो कोई भी इक्वेशंस है, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कोई भी लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इस a की जगह 2 आ सकता है, इस b की जगह 1 आ सकता है, c की जगह कांस्टेंट वैल्यू 5 आ सकता है, इस c की जगह d की जगह n की जगह कोई नंबर आ सकता है। बट फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने दो इक्वेशंस लिख दी हैं। देन अब इसको मैट्रिक्स में लिखने का क्या सिस्टम, क्या फार्मूला है, दैट इज दिस वन। मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमने ए लिखना, ए देन दिस वन जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, जो हो जाएगा मेरे पास सी देन बी एंड देन डी। जो वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, सबसे पहले मैंने उसको लिखना है इस मैट्रिक्स में, ए बी सी डी। नाउ द वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स कितने हैं, ए और वाई, एक्स और वाई, सॉरी दो वेरिएबल्स है। सो वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स और वाई इक्वल्स टू एम एंड एन। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसे अगर मैं दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम, देन सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू वन, वही फॉर्म बन जाती है। सो अगर मेरे पास जितने मर्जी फॉर एग्जांपल जी आ जाएगा, तो एक्स वाई जी वेरिएबल इस कॉलम में आएगा, और जितने नंबर ऑफ वो बड़े बड़े मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ अब मैंने सपोज करनी है, सपोजिशन में क्या करना है हमने, कि हमने इनको नाम देना है, लेट दिस इक्वल्स टू एक्स, let this equals to x, this a, for example this matrix equals to a, this matrix equals to x, and this matrix equals to b, by letting for a x equals to b। अब मेरी जो मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी, a x equals to b। now अब मैंने इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमेशा हमने फाइंड करनी है x और y, ये दो वेरिएबल्स होंगे, इनकी फाइंड करनी है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि a इस तरफ आए, तो देन दिस मैट्रिक्स में हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर या जो मैट्रिक्स पहले है उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स पहले आएगी। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स अब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल वन है, वो जाके उसका इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ b। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है 2x इक्वल्स टू 5, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड ऊपर जाके उसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव। इन मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं इन्वर्जन, दैट इज नेगेटिव, a नेगेटिव, x इक्वल्स टू a नेगेटिव इनटू b, सो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। नाउ हाउ टू फाइंड a इनवर्स, अब a इनवर्स को फाइंड करना इज द ट्रिकी प्रोसेस। अब a इनवर्स को फाइंड करने के लिए a इनवर्स इक्वल्स टू 1 over determinant of a into adjoint of a। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं 1.5 में।
नाउ हाउ टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट. अब ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है हमने. ए क्या है मेरे पास, ए है ए बी सी डी. नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस and this with this and add a negative sign. So AD minus BC is a determinant. AD minus BC. AD minus BC. So how to find adjoint? Adjoint find करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं जो डायगोनल पे होते हैं. डायगोनल पे क्या क्या है, ए और डी. तो ये डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी एंड माइनस बी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो पुटिंग द वैल्यू इन ए इनवर्स, ए इनवर्स पे डालेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो x इक्वल्स टू, so in case x equals to, what is a inverse? A inverse equals to adjoint of a divided by determinant of a multiply by b. So इस तरह हमने सॉल्व करना है a इनवर्स को. नाउ फॉर, अगर हम देखते हैं इसको लेके चलते हैं. नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यूज में हम करेंगे तो x की जगह क्या आएगा, इस x की जगह क्या आएगा, इस x की जगह x और y जिसको हमने लेट किया है, that is x y. अगेन इस x को जो हमने लेट किया था इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, that is x y equals to, what is the value of adjoint? Adjoint of a क्या है, adjoint of a is this one, this value, d minus b minus c a into determinant of a is ad minus bc. हमने निकाली हुई है इसकी वैल्यू. now what is the value of b value is this one, b mn. so m into n. now multiplying, अब मल्टीप्लाई करना है हमने इस सारे सिस्टम को. दिस इज द सिस्टम. सो इस सिस्टम में हमने क्या करना है, इस सारे को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. अब क्या हो जाएगा, dm माइनस bn इनटू डिवाइडेड बाय db माइनस dc. कैसे, नाउ मल्टीप्लाइंग दिस विद ऑल, हमारे पास क्या बचेगा, dm माइनस bn, dm माइनस bn इनटू माइनस cm plus an whole divided by ad minus bc. this is the simple, यहाँ तक चल रहा है. now again revision. for example मैंने दो लेट कर लिया अपनी इक्वेशंस. इस इक्वेशन को फिर मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दिया. उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने सपोज कर दिया, दैट इज ए, जो वेरिएबल वाली उसको x और कांस्टेंट वाली को b रख लिया. नाउ अगर हमने फाइंड करना है x ax इक्वल्स टू b, x ये a उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b. नाउ a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर determinant of a into adjoint of a. this is the value of determinant, this is the value of adjoint. by putting all the values in this one, so now adjoint of a की वैल्यू ये हमने पुट कर ली, x की वैल्यू पुट कर ली सारी, और ये हमारे पास सिंपल बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. नाउ दिस xy इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. नाउ अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. अभी देखें ये सिस्टम, ये इक्वेशन
इसके साथ भी डिविजिबल है और इसके साथ भी डिविजिबल है, होल डिविजिबल है। होल डिविजिबल का मतलब ये है, होल डिविजिबल का मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, एक्स वाई इक्वल्स टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी प्लस ए डी माइनस बी सी, एंड सेकेंड इज माइनस सी एम प्लस ए एन divided by AD minus BC. अब this value equals to this, x equals to this one and y equals to this one. So इस मेथड के थ्रू हम x और y फाइंड कर लेंगे. Now अब यहाँ पे एंड पे हमें क्या पता चला कि x value is this. So x equals to dm minus bn whole divided by AD minus BC and y equals to minus cm plus an whole divided by ad minus bc. So this is a full form or full representation of matrix inversion method. This is the full derivation. This is the full derivation. इस मेथड के थ्रू हमें पता चल गया कि हमने जो अपना x और y जो दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं वो ऐसे फाइंड करने हैं. So in case of any difficulty, you can question me or you can take interest to comment me. I will further see in details. So this is the matrix inversion method, full detailed matrix inversion method. Now the second method is Cramer's rule. Cramer's rule. Now Cramer, what is the Cramer rule? Cramer rule को भी हमने उसी तरह दोबारा derive करना है इसे हमने. So उसी तरह हम दो इक्वेशन लेट करें. फॉर एग्जांपल दिस टाइम मेरे पास है ax प्लस by इक्वल्स टू m, वही पुरानी इक्वेशंस हैं, एंड cx प्लस dy इक्वल्स टू n. कोई भी दो इक्वेशंस हो सकती हैं. लेटिंग दीज टू कोफिशिएंट्स. नाउ उसी तरह हमने अगेन इसे लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट इज a c b d multiply by x y equals to m n. Now उसी तरह this equals to a, this equals to x, this equals to b, so ax equals to b, and हमने find करना है x, so x equals to a inverse into b, और a इनवर्स की क्या वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट इनटू b. यहां तक जितना प्रोसेस हमने किया पहले वो सेम है, यहां तक जितना प्रोसेस किया हमने सेम है. नाउ चेंज कहां पे आता है? चेंजेस बिगन फ्रॉम दिस पॉइंट. अब हम करते हैं x इक्वल्स टू a इनवर्स, that is x equals to adjoint of a by determinant of a multiplied by b. Now what is the value of x? X की वैल्यू है मेरे पास this one, that is this one, xy equals to. Now what is the value of adjoint of a? Adjoint of a की उसी तरह जो हमने पहले वैल्यू फाइंड की थी, that is इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों का साइन. सो इट इक्वल्स टू da minus c minus p, and the full is ad minus bc. ad minus bc into what is the value of b? B matrix is m n. Mn. So this is the general notation.
इस जनरल नोटेशन के बाद हमें पता चला कि dm माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही। अब क्या होना है हमारे पास, अब जो एक्स वाई है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल्स टू dm minus bn. What is this value? This is the, that is determinant of a. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ना डिटर्मिनेंट के साथ, that is this one, determinant of a, and the second is minus cm plus an whole divided by determinant of a, whole divided by determinant of a. Now इसके बाद हमने क्या करना है, now putting some common example or common consideration में पहले क्या आएगा कि dm minus bn. What is this? dm minus dn. dm minus dn is just the value of x equals to, it's the value of a of x. What is the value of, कैसे पता चला कि this is the value of a of x? वो देखें, dm minus bm, dm minus bm. अब हमने फॉर एग्जांपल a of x फाइंड करना है. हाउ टू फाइंड a of x? a of x फाइंड करने के लिए जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है हमारी, a equals to a c b and d. दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स. नाउ a of x फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो मेरे पास ये पहली रो है, पहला, दैट इज द रो ऑफ x, जो मैंने पहले आपको बताया, दैट इज रो ऑफ x. इसको कन्वर्ट कर देना है, इस a of x की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देना है. सो a of a c की जगह क्या आ जाएगा, mn, और ये इससे रहेगा bd. सो इट्स इक्वल्स टू dm minus bn. dm minus bn. So this dm minus bm इस तरह हमारे पास आता है. So this equals to a of x. Now in case, अब second case is to find the value of x की फाइंड कर ली हमने वैल्यू. Now y. So y equals to हमारे पास होगा a of y divided by a. How to find a of y? a of y इसी तरह जो हमने रिप्लेस करना है, a of y equals to ac, उसी तरह हमने रिप्लेस करना ये वाली bd को, तो ac और mn. So it's equals to an minus cm, which equals to this one. So how to find x? This is find the value of y. Matrix Cramer rule में x equals to this one. x को हमने इस तरह फाइंड करना है और y को इस तरह. So ये हमारे पास प्रूफ आ गया कि हाउ टू फाइंड x एंड y. होप यू अंडरस्टैंड. और इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे. दैट्स द एक्सरसाइज, स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.6. नाउ इन केस मेरे पास दो वैल्यूज गिवन है, दिस वन एंड दिस वन. सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे आएगा, 2 minus 2 3 and 2. Variables are x and y equals to 4 and 6. Now this equals to a, this equals to x, this equals to b, and x equals to a inverse into b.
नाउ हाउ टू फाइंड ए इनवर्स? ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स इक्वल्स टू वन ऑफ ए adjoint a determinant into adjoint of a. Now how to find determinant? determinant find करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? 2 2s are 4, minus of formula and minus 6, so it's equals to 4 plus 6 equals to 10, and the adjoint of a equals to मेरे पास आ जाएगा रिप्लेसिंग द साइन। इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा, इनकी जगह इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा। अब रिप्लेस करूंगा तो वो 2 2 है, 2 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -3 and +2। so this is the value of determinant, this is the value of adjoint। now in the later part, यहां तक हमने फाइंड कर लिया इसे, that is the adjoint of this। नाउ हमें क्या पता है? x इक्वल्स टू दिस पर हमने जो सपोज किया था, दैट इज x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हमने क्या सपोज की? दैट इज x y, जो हम पीछे सपोज की थी, दिस वन इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ determinant is equals to 10, and the value of adjoint is 2 2 minus 3 2, and the value of b is 4 6 4 6। now multiply it। multiply कैसे करना है? हमने 2 multiply by 4 plus 2 multiply by 6, then minus 3 multiply by 4 plus 2 multiply by 6, 2 multiply by 6। now 1 by 10 equals to 2 2 4s are 8 plus this is the value of 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, और ये आएगा हमारे पास 12, और ये आ जाएगा -12, और ये आ जाएगा 12। so what is the value? value आ जाएगी 8 plus 12 equals to 20, and this equals to 0। so ये 10 अंदर डिवाइड हो जाएगा, 20 by 10 and 0 by 10, so 20 by 10 equals to 2, so equals to 2 and 0 equals to x and y। now the solution set किस तरह आएगा हमारे पास? solution set equals to, solution set लिखने का तरीका ये है, that is braces x and y। पहले वैल्यू आएगी x की, then y की। so the value of x is 2 and the value of y is 0। this is the full representation to how to solve the matrix inversion method for a general representation and for a numerical question। now the for we have to prove for matrix inversion method as well as Cramer method। Cramer rule से भी हमारा क्या x और y की 0 2 और 0 ही वैल्यू आ रही है। x उसको फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले a और b हमने डिफाइन कर लिए, हमें पता चल गया, हमारे पास a का डिटरमिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। अब x और y फाइंड करने के लिए हमें पता था कि x इक्वल्स टू, इन केस ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज Cramer rule, ax into a and y equals to ay divided by a। then ये जनरल नोटेशन हमें पता थी पहले से। नाउ इसके बाद जो असल चीज है वो ये है कि हमने फाइंड करना है हाउ टू फाइंड a of x। a of x equals to, x की वैल्यू कहां पे थी? x की वैल्यू इज दिस रीजन, इन दिस रीजन,
हमने x की वैल्यू को रिप्लेस करना है b की वैल्यू से, दैट इज 4 6 और माइनस 2 and 2, एंड बाय डूइंग दिस हमने a of x का फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, और विच इज इक्वल्स टू 20. इन केस ऑफ a of y हमने क्या रिप्लेस करना है, y की वैल्यू को, दिस वन y की वैल्यू को रिप्लेस करना है इस b की वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 6. बाय डूइंग दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a of y. फिर बाय डूइंग दिस ऑल दी वैल्यू, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है x इक्वल्स टू a of x divided by a. What is the value of a of x? That is 20, and the value of a is 10, and that equals to 22, and y equals to ay divided by a. The value of ay is equal to 0 by 10, which equals to 0. So these are the same value as before, 2 and 0. Now I hope so कि आपको समझ आई होगी, और दोनों मेथड आप आराम से कर सकते हैं. नाउ इन सेकंड केस में भी उसी तरह हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशन को मैट्रिक्स में तोड़ना है. मैट्रिक्स में तोड़ने के लिए 2 6, इसको हमने 2 6 रख दिया, and this is 1 here. If there is nothing, so it's 1, and 1 5 xy equals to 3 1. So this equals to a, this equals to x, and this equals to b. So हमारे पास बन गया a x equals to b. वही फॉर्म आएगी सारी, हर जगह हर क्वेश्चन में हमें यही फॉर्म बनानी है. Now x equals to a inverse of b. उसके लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ b. तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, अगर अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 डजंट इक्वल्स टू 0, तो हमारा सवाल आगे से आप प्रूफ करेंगे. इफ a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 होता है तो इस केस में सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट. सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट बिकॉज कि हमारा जो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी. सो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ही 0 आता है, सबसे पहले आपका स्टेप यही होना चाहिए कि फाइंड डिटर्मिनेंट. अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल, सो हम आगे लिखेंगे ही नहीं, कि आगे लिखेंगे कि सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट एंड द क्वेश्चन एंड. सो देन द एडजॉइंट ऑफ दिस, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. उसके बाद हमने then the other step is to find the x and y by putting the value in x and y such that x and y equals to 1 by 4, 5 minus 6 minus 1, 2, 3 and 1. Now उसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x और y, दिस इज द same the method of multiplication, and after simplification हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 by 4 and 16 by 4. So 14 by 4 is also 2 and 7 and 8. No, 4 ones are 4 and 4 4s are, so it's equals to 7 by 2 and by 4. This is the value of x and y respectively. So the second method is to find by metric Cramer rule. Cramer rule को find करने के लिए हमने इसी तरह a of x again I am solving. a of x equals to हमारे पास क्या होता है, इस केस में क्या होगा, इस वैल्यू को, पहली वैल्यू को, x की वैल्यू को रिप्लेस करना, that is 3 1 and 1 5, इस तरह सेम आएगा, और बाकी सारा प्रोसेस सेम है हमारे पास. देन ay इक्वल्स टू, इस y की वैल्यूज को हमने रिप्लेस करना दिस वन. सो 2 6 उसी तरह होगा, और y की जगह 3 1 आ जाएगा हमारे पास. सो आफ्टर डूइंग दिस, आपको पता है x इक्वल्स टू a of x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट इनटू y इक्वल्स टू a y का डिटर्मिनेंट by a determinant. So this is the simplest method to find the
matrices solution of x and y. Now in other case, question number 3 मेरे पास इस तरह गिवन है, हमने फिर इसको इक्वेशन में तब्दील कर देना है, then the determinant, then the adjoint के बाद हमने आगे फिर इसका ax equals to this one by putting the value of x, y, determinant की value put करनी है, then adjoint of a, then b. All after this we have to find the value of x and y which equals to this. अब मुझे अब वही सिस्टम है, वही चीज सेम रिपीट हो रही है, तो मुझे अब आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज वही है सेम. the only the difference is the numbers difference only, but the method is same. Now to find for Cramer rule कुछ तरह हमने पहले a of x find करना है, a of x find करने के बाद that is a of x, then a of y, और फिर उसके बाद हमने find करना है that is this after doing x and y find करना. for उसी तरह हमने पहले सबसे पहले मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है, फिर x find करना है. After doing this I have to find the value of a, b and c, that is x equals to a inverse into b. Now x is this one, determinant a का inverse find करना है, determinant मैंने find कर चुका हूँ, adjoint भी find कर चुका हूँ, putting the value of all and b मुझे पता है. Now putting the value, and the only thing is this simplification. अब simplification में आपने mistake नहीं करनी, simple multiplication है. And then this is the solution, this is the value of x and y, and for match Cramer rule is this. Now अब ये केस आ गया हमारे पास. For example in question number 5 ये मेरे पास एक केस है कि जिसमें मेरा जो मैट्रिक्स है वो not possible because the determinant is 0. जब determinant 0 आएगा solution doesn't exist. यहाँ पे करके इसीलिए first step is to find the first step में आपने determinant find करना है. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट. अगर आप डिटरमिनेंट लास्ट में फाइंड करते हैं और आखिर में आपका सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है दैट इज डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, सो आपका सारा जो किया होगा, वो जितनी मेहनत की होगी वो फजूल जाएगी. सो फर्स्ट इज टू फाइंड द ए डिटरमिनेंट फाइंड करना. अगर वो 0 आएगा तो सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट. दिस इज द टोटल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू इक्वल्स टू 0. नाउ अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि डिफिकल्ट स्टेटमेंट इज गिवन बट द सेम न्यूमेरिकल हमने फॉर्म बनानी है. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ. अब एक लेंथ है रेक्टेंगल की, दैट इज दिस इज द लेंथ. For example, this is the rectangle. अब ये कह रहा है कि this is the length which equals to 4 for example and width equals to 1. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो मेरे पास लेंथ है which is 4 times of its width. Now the perimeter of the rectangle is, perimeter क्या मतलब है, sum of all sides, sum of this plus this one and plus this one. तो perimeter क्या होता है, length plus width plus length. This is the length, this is the length, this is the width. So all the क्या होगा, length width length plus width plus length plus width. ये क्या हो जाएगा मेरे पास, perimeter का जनरल फार्मूला इक्वल्स टू perimeter. अब देखिए लेंथ 2 टाइम्स है ना, तो इससे लिखेंगे 2l प्लस w2 है तो इट्स इक्वल्स टू 2w. सो पेरीमीटर को हम जनरल लिखते हैं 2l plus w. This is the general notation of perimeter. Now in second step, अब यहाँ पे तो जनरल हमने बता दिया कि कैसे होना है सारा. Now this position, अब मैं लेट कर रहा हूँ कि जो width है, width equals to x and length equals to y. अब फर्स्ट कंडीशन इस क्या कह रहा है कि जो लेंथ है मेरे पास, लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ. तो लेंथ क्या है मेरे पास, y है.
इट्स द फोर्थ टाइम, फोर्थ 4 into x, 4 टाइम ऑफ width, इसका ये मतलब है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बननी है? इक्वेशन इस तरह बननी है कि y minus 4x equals to 0, और x को मैं पहले लिखूंगा तो minus 4x plus y equals to 0. This is the equation number 1. For equation number 2, हमें बता रहा है कि जो पेरीमीटर की वैल्यू है, नाउ सेकंड, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना है? 150 सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने बताया है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू कितने के बने? 150। 150 इक्वल्स टू लेंथ को क्या मैंने सपोज किया हुआ है? y, और विड्थ को सपोज किया x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 150 बाय 2 इक्वल्स टू y प्लस x, तो 2 1 are 2 और 2 75, सो मेरे पास बन जाएगा y प्लस x इक्वल्स टू 75 एंड x प्लस y equals to 75. This is the equation number 2. अभी तक हमने इक्वेशंस बना ली हैं। अब इक्वेशंस बनाने के बाद अब हमारी दो इक्वेशंस बन गई, दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस। अब हमने क्या करना है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। हमारी पहली इक्वेशन थी -4x प्लस y इक्वल्स टू 0 and x plus y equals to 75, तो मेरे पास बन गया -4 1 1 1 into x y 0 75, this is equals to a, is equals to x and this equals to b। अब सेम वही प्रोसेस करना पिछला, x equals to a इनवर्स into b। सो फॉर a इनवर्स सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ फॉर डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हमने वहां पे स्टॉप कर देना, बट इन केस डिटर्मिनेंट वैल्यू डजंट, तो उसके बाद हमने इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ रही है -5। सो इसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हियर, दैट इज -5, एंड एडजॉइंट की वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी है मल्टीप्लाई 5। नाउ मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, द विड्थ आ जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज दैट, ये बता रहा है कि जो विड्थ है मेरे पास वो है 15 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर रेक्टेंगल। सो अब हमने इसके बाद क्रैमर रूल, क्रैमर रूल सिंपल, कैसे फॉर्म सॉल्व करना है? x इक्वल्स टू a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a एंड इक्वल्स टू y a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a। नाउ फॉर ax उसी तरह हमने सॉल्व करना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ax एंड ay। now putting the value and simplifying the value, हमारे पास x और y की जो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। दिस इज द होल सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन होगा इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड क्रैमर रूल से डिफाइन करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल दिस। उसी तरह विड्थ को अगर मैं ले रहा हूँ x और लेंथ को ले रहा हूँ y, लेंथ को ले रहा हूँ y, सो टू साइड्स डिफर बाय 3.5। अब डिफरेंस क्या है? लेंथ माइनस विड्थ, लेंथ माइनस विड्थ इक्वल्स टू 3.5। फॉर दिस मैं अगर x को उधर ले जाता हूँ -x प्लस 5, दिस इज जनरल नोटेशन। जनरल नोटेशन में x हमेशा आपने पहले रखना है, equals to 1. Now the perimeter is 67.
पैरामीटर का क्या मतलब, उसी तरह 2 length into width that is y plus x equals to 67. अब multiply 2 with this, तो y plus x equals to 67 by 2 and x plus y equals to 67 by 2. These are the two equations. ये हमारे पास two equations आ गई. Now the next step में हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. This is the matrix form. अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया. Now this is the to specify the values, that is a x equals to b and x equals to a inverse into b. Now same as routine, we done for this, find determinant first, then the adjoint. After the adjoint we have to find the value of x. This is the value of whole x. Then by using this we find that the value of x and y is given that. So this is same as before, no other no complex for the other systems to do with. So इसके बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द पैरामीटर एंड डिफरेंस विद दिस, और हमने इसे सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द टू इक्वेशन डिफरेंस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इज द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16. अब ये कह रहा है कि मेरे पास the third angle of isosceles triangle is 16, which is less than sum of two angles of triangle, which is less than sum of two equal angles. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर एक एंगल आता है, फॉर एग्जांपल each equal angles are x, दोनों equal angles को मैं x ले रहा हूँ, and the third angle is y. इक्वल एंगल को मैं ले रहा हूँ x एंड दूसरे को ले रहा हूँ y. अब ये कह रहा है कि जो मेरा जो थर्ड एंगल है is 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स. दिस वैल्यू दैट इज द थर्ड एंगल इज कितना लेस है? 16 लेस का क्या मतलब होगा? नेगेटिव साइन. हाउ मच टाइम? 2 टाइम्स इक्वल को मैंने क्या लिखा? x लिखा, 2x. So after doing this, minus 2x plus y equals to minus 16. Minus अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x minus y equals to 16. Now अगर उसके बाद सेकंड इज, हमें पता है कि अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो टोटल एंगल है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो सेम है, यानी कि x प्लस एक्स जो सेम है मेरे पास, और तीसरा y है. सो x प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 and x plus x equals to x plus y equals to 180. So these are the two equations. अब इन इक्वेशंस के बाद हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म के बाद हमने इसको ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है विच इज नॉन सिंगुलर, हमें पता चल गया. आफ्टर दिस नॉन सिंगुलर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. देन द x वैल्यू इज दिस वन, that is this one, x equals to a inverse into b. So finding the value of a inverse first, this is the value of a inverse into b. So a inverse के बाद हमने x, that x क्या है मेरे पास? x और y, which is equals to 49 by 82. This is the method to find the x and y by inversion method. Now इसी तरह हमने फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल. क्रैमर रूल में इसी तरह हमने a of x and a of y पहले फाइंड करना है. Then after this x equals to determinant of a of x by determinant of a and y equals to determinant of a y divided by a determinant. Now
This question, the other fourth one is one acute angle of a right triangle is 20 degree more than the twice of other acute angle. For example, ये देखिए, one acute angle of a right triangle. One acute angle को मैं लिख रहा हूँ x से और other acute angle को लिख रहा हूँ y से. Is 12 degree more than the twice of the other acute angle. एक मेरे पास है x and other is y. अब ये मुझे कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल है जो कि 12 डिग्री मोर है. इसका क्या मतलब है? एक एंगल फॉर एग्जांपल इट्स इक्वल टू x, एक एंगल है जो कि 12 डिग्री मोर है. मोर का मतलब प्लस आ जाएगा. ट्वाइस देन दी टू टाइम्स, दिस मींस टू टाइम ट्वाइस. ट्वाइस का क्या मतलब है? 2 इनटू अदर. अदर को मैं दे रहा हूँ y. सो मेरे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज x minus 2y equals to 12. The main focus will be to solve firstly such that we have to find the equation. हमने सबसे पहले equation बनानी है. Now the other is, अब मेरे पास क्या है? right angle triangle है. This is the right angle triangle. अब मुझे बता रहा है कि right angle triangle है. अब दोनों का सम जो है one acute angle, both the sum यानी कि x plus y, ये किसके बराबर होंगे? ये x plus y must be equals to 90. बिकॉज जो तीसरा एंगल है मेरे पास 90 डिग्री का है. 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस. इस तरह हमने फिर एंगल दिस इक्वल्स टू दिस वन. हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. देन दिस इक्वल्स टू ax, a is equal to a, x equal to a inverse into b. नाउ फर्स्टली हमने फाइंड करना a ऑफ इनवर्स. नाउ एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, this is the value x और y फाइंड कर लेना है. Similarly the Cramer rule को भी हमने इस तरह फाइंड करना है, finding the value of x and y. Now the question is, the last one is two cars, दो गाड़ियां हैं हमारे पास, are 600 kilometer apart, are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour and the cars are 125 kilometer apart from 4 1/2 hours. Find the speed. Suppose हम कर रहे हैं स्पीड जो पहली कार की है ना, उसको मैं दे रहा हूँ x, फर्स्ट कार, and speed of second equals to y. Now the equation is two cars that are 600 kilometer apart. तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास? डिस्टेंस s equals to 600 किलोमीटर. Their speeds differ by 6 kilometers per hour and the cars are 123 meter apart from 4 by this. And left distance, this is the total distance. And this is the left जो रह गया हमारे पास, that is 123 किलोमीटर. ये दोनों चीजें हमें गिवन है. Now the total cover distance is, cover distance कैसे आएगा हमारे पास कि जितना हमें total distance है, cover distance that is total distance minus left distance. Total distance कितना है हमारे पास? 600 जो ऊपर उसने बता दिया हमें given, and the left distance is 125. So covered distance will be 477 kilometer. Okay, first is the common cover distance find करनी. Now the time हमें वो कह रहा है 4 1/2 hours which equals to 9/2 hours. Now उसके बाद अब हमने क्या करना है? एक इक्वेशन सॉल्व करनी है. ना इस केस में हमारे क्या आ गया? स्पीड आ गई. स्पीड टोटल आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. अब हमें डिस्टेंस का भी पता चल गया और टाइम का भी पता चल गया. नाउ अब हमने क्या करना है इसमें कि द फॉर्मूला ऑफ दिस इज टोटल स्पीड
equals to total distance by total time टोटल डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है हमने अब टोटल स्पीड क्या थी टोटल स्पीड थी हमारे पास x plus y which is equals to 477 total distance is 477 divided by total time क्या था हमारे पास 9/2 देखिए टोटल स्पीड क्या है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y कोई पुरानी जो मैंने की है काइंडली जो वीडियो है उसको थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा जो हमने पहले सपोज किया स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y सो ये टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास x प्लस y दोनों का टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड किया 477 एंड टोटल टाइम जो हमने फाइंड किया वो 9/2 नाउ अब 477 मल्टीप्लाई बाय this 477 multiplied by 2 divided by 9 so this is equals to मेरे पास आ जाएगा the value equals to the value of x plus y equals to 106 this is the first equation second equation में क्या कर रहा है their speed differ by 6 kilometer now what is the speed speed of first is x and speed of second is y तो speed difference किसका find करेंगे x minus y simple किस how much is 6 x plus x minus y equals to 6 this is the second form the second equation now this is the main process to find the equations after equation it's quite same so how to apply this now convert this equation into matrix notation that is this one this equals to x a this is sorry this equals to a x equals to b so x equals to a inverse into b now finding the value of a inverse then multiply by b so a inverse find करने के लिए सबसे पहले हमने a determinant find करना after this we have to find the value of adjoint find करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस तरह and for Cramer rule के बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है x equals to a of x का whole determinant divided by a determinant and y equals to a y determinant into a so this is the this is the method to find the by Cramer rule so in this exercise the most important thing is Cramer and matrix inversion method अगर आपको इनके फार्मूलाज सही तरह याद हो गए और जो सबसे पहले हमने इसकी जनरल फॉर्म डिराइव की है उस जनरल फॉर्म को की आपको समझ आ गई है so these questions are nothing so first your focus will be on to memorize or to practice Cramer method and matrix inversion method this is the end of the lecture 8 and the matrix unit is completed now और matrix की exercise 1.6 का last question था and this is the end of the matrix and chapter number 1 of class 9